हेलो दोस्तों, विज्ञान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं JWST यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये दुनिया का अब तक का सबसे पावरफुल और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये टेलीस्कोप है। चलिए जानते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में। यह टेलीस्कोप का नामाभिधान 2002 में 1961 से 1968 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके जेम्स एफ वेब पर से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम रखा गया। उनका जन्म 1906 में और उनकी डेथ 1992 में हुई। उनके ऊपर मानवीय के लैंडिंग मिशन अपोलो में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अमेरिकन कांग्रेस ने काफ़ी सारे महत्व के स्पेस मिशन को फाइनेंशियल कारणों से रद्द कर दिए थे। 2011 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन में $3 अरब खर्च हो चुके थे और इस मिशन को भी रद्द करने की यूएस कांग्रेस की योजना थी। बट यूएस कांग्रेस इस योजना से इतनी तो इम्प्रेस हुई कि उसने और $8 अरब के बजट को मंजूर कर दिया। कुल मिला के इस टेलीस्कोप का बजट $10 बिलियन यानी कि $10 अरब है। यह टेलीस्कोप अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर ऑर्बिट में रोटेशन करेगा। यह टेलीस्कोप एक ऐसे बिंदु पर होगा कि जिसे हम L2 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट भी कह सकते हैं। टेलीस्कोप सन के अराउंड अर्थ के छाए में रोटेट करेगा। यह इसलिए कि सूर्य के रेडिएशन से वो टेलीस्कोप को डैमेज होने से बचा पाए। एरियन 5 रॉकेट में 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मिशन ड्यूरेशन 5 से 10 ईयर्स है। यहाँ टेलीस्कोप के मेन 4 फीचर्स है कि उसका गोल क्या है, उसको किस लिए लॉन्च किया गया है, स्पेस में जाकर क्या क्या खोज करेगा। फर्स्ट तो ये कि ब्रह्मांड में सबसे पहले जो स्टार्स उत्पन्न हुए उसके प्रकाश की खोज करना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग से हुई थी। उसके बाद गैलेक्सी की रचना कैसे हुई, जिसने बाद में ब्रह्मांड की रचना की। सेकंड, गैलेक्सी की रचना और डेवलपमेंट कैसे हुआ उसकी खोज करेगा। थर्ड, स्टार्स एंड प्लैनेटरी सिस्टम के कॉम्पोजिशन को समझेगा, यानी कि स्पेस में जीवन की उत्पत्ति किस तरह से हुई उसकी भी खोज करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से 5 गुना ज़्यादा प्रकाश कैप्चर कर पाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका मिरर। ये 25 मीटर स्क्वायर का एरिया है उसका, और ये मिरर 6.5 मीटर व्यास का है और उसके ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ा हुआ है। हम उसके सोने की आँख भी हम उसे कह सकते हैं। उसमें 18 हेक्सागोनल प्लेट्स है जो कि सोने के बने हुए हैं। इतने बड़े मिरर को लॉन्च व्हीकल में फिट करना एक बड़ी मुश्किल ही थी, इसलिए उसे फोल्ड करके रॉकेट में फिट किया गया और स्पेस में जाने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप ओपन हो जाएगा और अपने काम शुरू करेगा। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप -223 डिग्री सेल्सियस की ठंड में काम करेगा। इतना ठंडा टेम्परेचर होना चाहिए इसे काम करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना ठंडा टेम्परेचर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि धरती पर तो -89 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर कभी गया ही नहीं। स्पेस में ये पॉसिबल है, स्पेस में काफ़ी ठंड होती है। अब बात करते हैं ये टेलीस्कोप कैसे टाइम ट्रैवल कर सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आप 13 बिलियन ईयर्स पास्ट में देख सकते हैं। जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था वो 1 बिलियन ईयर्स पहले तक देख सकता था, उस समय के बाद जब से बिग बैंग हुआ था। तो 12.8 बिलियन ईयर्स पहले मान लो, लेकिन यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 3 बिलियन ईयर्स पहले तक देख सकता है बिग बैंग के बाद, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। अब आप पूछोगे कि पास्ट में देखना है तो कैसे पॉसिबल है। उसका आंसर बड़ा सिंपल है। लाइट है जो कुछ समय बिताती है डिस्टेंस ट्रैवल करने में। जैसे कि सन से लेकर अर्थ तक रोशनी पहुंचती है तो उसे 8 मिनट का समय लगता है अप्रोक्सीमेटली। उसका मतलब ये हुआ कि अगर सूरज गायब हो जाए अचानक से मान लो, तो धरती पर लोगों को 8 मिनट लगेंगे उसे पता लगाने में कि यहाँ से सूरज गायब हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि हम 8 मिनट पास्ट में देख रहे हैं जब हम सन को देख रहे हैं। इस लॉजिक को बड़े स्केल पर अप्लाई करो कि जो स्टार्स एंड गैलेक्सीज हैं हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है। जब हम उन्हें देखते हैं टेलीस्कोप के द्वारा या धरती पर से हम देख रहे हैं, तो हमें वो एक्चुअली में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पहले के टाइम के दिखाई देते हैं। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कुछ स्टार्स जो 13 बिलियन लाइट्स ऑफ ईयर्स दूर है हमसे, उनकी रोशनी यहाँ धरती पर पहुँचती है तब तक 13 बिलियन लाइट्स ऑफ ईयर बीत चुके होते। जो हमें एक्चुअल में आज दिखाई दे रहा है वो 13 बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स पुराना होता है।
इस तरह से हम हिस्ट्री में एक झलक देख सकते हैं। इसी लॉजिक को थियोरेटिकली ये भी पॉसिबल है कि हम मान लो 100 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर चले जाए धरती से, टेलीपोर्ट हो जाए एक प्लेनेट पर जो धरती से 100 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, और उस प्लेनेट पर पावरफुल टेलीस्कोप्स बनाकर धरती की ओर हम देखें तो हमें डायनासोर का ज़माना दिख पाएगा। यानी कि हम डायनासोर का ज़माना देख पाएंगे और 100 बिलियन ईयर्स पहले का हम पृथ्वी के ऊपर होते हुए देख पाएंगे। टेलीपोर्ट करके पॉसिबल हुआ तो हम धरती में हिस्ट्री को होते हुए देख सकते हैं और एक्चुअल में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी हम आपके लिए साइंस रिलेटेड एक और अच्छा वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।